नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल हैं जिनके ऊपर बात करनी बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो उन सारे सवालों का आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सभी लोगों की ये डाउट्स क्लियर हो सकें। सबसे पहला और सबसे अहम क्वेश्चन यह है कि पुराने लोगों को पे आउट कब से मिलेगा। सभी लोगों के पास यह क्वेश्चन है कि पुराने लोगों को पे आउट कब मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी ने 3 महीने का समय लिया हुआ है कि हम 3 महीने के बाद आपके बैलेंस का 10% करके मंथली बेसिस पे पे आउट के रूप में हम आपको देंगे। ठीक है, तो यह जो 3 महीना है यह कब से काउंट हो रहा है या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 3 महीना है वह 15 मार्च से कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि 15 जून तक आपको पे आउट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 3 महीने वही होते हैं, 15 मार्च से 15 जून तक आपका 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप पे आउट ले सकते हैं। यह डेडलाइन दी गई है कंपनी के द्वारा। हो सकता है इससे पहले भी आपको पे आउट मिलने स्टार्ट हो जाएं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि क्या सेटलमेंट को बीटीएन में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि सेटलमेंट को बीटीएन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब तक हम अपने सेटलमेंट को बीटीएन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमें हमारा पे आउट नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो आपका सेटलमेंट हो या फिर आपका बीटीएन हो, दोनों एक हैं। बीटीएन आपका सेटलमेंट है और सेटलमेंट ही आपका बीटीएन है। आपको बीटीएन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यहीं से पे आउट ले सकते हैं या फिर बीटीएन से पे आउट ले सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें अपने सेटलमेंट को बीटीएन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी जाके हमें पे आउट मिलेगा। हमारा जो कैलकुलेशन है 3 मंथ का कंपनी के द्वारा वह 15 मार्च से ही स्टार्ट हो चुका है, चाहे वो आपका बीटीएन हो या फिर आपका सेटलमेंट हो। 15 मार्च से ही काउंट उसका स्टार्ट है 3 मंथ के लिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि सेटलमेंट बैलेंस का यूज़ कैसे होगा। हम अपने सेटलमेंट बैलेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसमें से अपना पैसा ले सकते हैं। तो जब कंपनी ने सेटलमेंट बैलेंस हमें दिया था शुरुआत में, तो उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन थे कि हम नई आईडी लगाएंगे और उसमें अपना 50% यूज़ कर सकते हैं सेटलमेंट बैलेंस। यानी कि अगर आप 15,000 की आईडी लगा रहे हैं तो उसमें हम 50% सेटलमेंट यूज़ कर देंगे और 50% कैश दे देंगे, तो हम नई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे चल के कंपनी ने हमारे लिए और भी ऑप्शन क्रिएट कर दिए। हम प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट में भी हम 50% सेटलमेंट बैलेंस को यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन साबित हुआ है। अभी हम टीवी पे भी 50% यूज़ कर पा रहे हैं 50% सेटलमेंट बैलेंस को। आगे और भी कई प्रोडक्ट्स पे हम यूज़ कर सकते हैं अपने सेटलमेंट बैलेंस को। जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स पे भी कंपनी की बात चल रही है, जो फाइनल होते ही हम लोगों को मिल जाएगी जानकारी कि हम किन किन प्रोडक्ट्स पे और किन किन प्रोडक्ट्स पे अपना सेटलमेंट बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। कंपनी हमें आगे चल के सेटलमेंट बैलेंस के यूज़ करने के बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने रख रही है। तो इस तरह से भी हमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है कि हमारा पैसा डूब गया है या फिर जो भी सेटलमेंट है वो हमें नहीं मिलने वाला है। अब आगे इसमें काम करने से हमारा ही नुकसान है, हमारा पैसा नुकसान है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हमारा नुकसान हुआ है, ना किसी दूसरे का नुकसान होगा। यहाँ पे किसी का कोई नुकसान नहीं है। हमें सेटलमेंट मिला है तो वो हमारे यूज़ करने के लिए मिला है, ताकि हम यूज़ करके कंपनी की ग्रोथ को और बढ़ा पाएंगे। मुझे यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन याद आती है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और इसे सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डेविड ब्रिंकले की इस लाइन को भी जरूर सुनना चाहिए यहाँ पे कि एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि क्या कंपनी फिर से अपना प्लान चेंज कर देगी। तो मैं आपको बता दूं, अब आप श्योर हो जाइए कि यह कंपनी जो अपना पुराना फिर से बाउंस बैक कर चुकी है, पुराने सिस्टम को फिर से ला चुकी है, अब वह चेंज नहीं होगा। कंपनी कमिटेड है पुराने सिस्टम को चलाने के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए, तो उसी पे कमिटेड है और आगे भी कमिटेड रहेगी। अब कंपनी में कोई भी आगे चेंजिंग नहीं होगा, कंपनी के प्लान में कोई भी बदलाव नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी लोगों के पास कि क्या कंपनी आगे हमें पैसा दे सकती है। क्या कंपनी हमें आगे पैसा दे सकती है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं कि हमें कंपनी आगे पैसा नहीं दे सकती, सिर्फ हमें फंसा रही है नई आईडीज लगाने के चक्कर में। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी के जो अर्निंग का स्रोत है वह उनके ऐप्स का प्रमोशन है। अगर हम कंपनी की एक भी ऐप को फुल्ली प्रमोट कर देंगे, अगर हम फुल्ली एक भी ऐप को प्रमोट कर दे रहे हैं तो उससे कंपनी की अर्निंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो हमें पैसा दे सकती है। तो सोचिए हमारे पास तो 8-9 प्रोजेक्ट हैं, अगर सभी ऐप्स को हम प्रमोट करने में सफल हो जाते हैं तो कंपनी का अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके एवज में हमें हमारा कमीशन मिलता रहेगा। उसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाले हैं आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी लोगों के पास कि हमें आगे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टाइम पे आगे काम करने के लिए जागरूक होते हैं तो यह हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है कंपनी। अगर आप इस टाइम पे अभी साथ में रह रहे हैं तो हम आगे बहुत आगे तक जाएंगे। तो हमें आगे एक बार फिर से काम करने की आवश्यकता है। जब कंपनी एक बार फिर हमारी तरफ एक कदम बढ़ा रही है तो हमें भी आवश्यकता है कि एक कदम हम भी कंपनी की तरफ बढ़ाएं और दोनों साथ मिलकर के वो इतिहास रचें जो आज तक किसी ने नहीं रचा है। तो एक बार फिर से निश्चय करके और बिल्कुल ईमानदारी के साथ फिर से एक कदम बढ़ाएंगे और आगे हम वो ऊंचाई हासिल कर सकते हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमें एक बार फिर से पूरे ईमानदारी और निष्ठा से जैसे हम पहले काम करते थे, ठीक उसी प्रकार एक बार फिर से हम चलेंगे साथ में और कुछ इतिहास रच जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय ओ ड्रीम।